प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल के फोर्थ पेपर के लिए आत्मजयी को लेकर को जो पहला व्याख्यान हुआ था, उसमें मैंने कुंवर नारायण जो आत्मजयी के रचयिता हैं और आत्मजयी का एक परिचय आपको दिया था। अब इसकी आत्मजयी किस के प्रभाव में लिखी गई, आत्मजयी का दर्शन क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो उसका शीर्षक होगा कि अस्तित्ववाद और आत्मजयी। कि आत्मजयी में किस तरह अस्तित्ववाद की अभिव्यक्ति कुंवर नारायण ने की है। आज के व्याख्यान का विषय ये होगा। आत्मजयी के बारे में तो हम विचार कर चुके हैं, लेकिन अब अस्तित्ववाद के बारे में हमको समझना चाहिए कि चूंकि आत्मजयी कठोपनिषद को आधार बना करके लिखी गई और इसको आधुनिक संदर्भों से लेखक कुंवर नारायण ने आधुनिक काल में चलने वाले अस्तित्ववाद से इसको जोड़ा, इसलिए अस्तित्ववाद को समझना जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब 19वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के आविष्कारों एवं सिद्धांतों के प्रचलन के कारण मानव जीवन पर सामाजिकता और वैज्ञानिकता का प्रभाव अधिक पड़ने लगा, व्यक्ति के ऊपर सामाजिकता और वैज्ञानिकता इतनी हावी हो गई कि उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व उसके नीचे दबने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की वैयक्तिकता एवं स्वतंत्रता उपेक्षित होने लगी। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक ऐसे वाद का विकास हुआ, विशेषकर यूरोप में, जो व्यक्तिगतता को अधिक महत्व देता था और वैज्ञानिकता और अति सामाजिकता का वो तीव्र विरोध करता था। यही वाद दर्शन, साहित्य और कला के क्षेत्र में अस्तित्ववाद कहलाया। अर्थात तात्पर्य यह है कि 19वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे और सामाजिकता का प्रभाव व्यक्ति को दबाने लगा, तो कुछ बौद्धिक चिंतकों ने इसका विरोध किया और उन्होंने वैयक्तिक स्वतंत्रता का, आदमी के अस्तित्व का समर्थन किया और इस रूप में अस्तित्ववाद का जन्म हुआ। विचारधारा का मूल आधार अस्तित्व है, जो अंग्रेजी भाषा के एग्जिस्टेंस का पर्याय है। इस वाद के अनुयायी क्या मानते हैं कि विचार या प्रत्यय की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। उनका यह कहना है कि विचार और प्रत्यय, कोई भी सिद्धांत, वो तो बाद की चीज है। ये व्यक्ति नहीं है तो कोई विचार नहीं होंगे, न कोई सिद्धांत, न कोई अवधारणा होगी। इसलिए व्यक्ति का महत्व जो है वो ज्यादा माना जाता है। इस विचारधारा के मूल प्रवर्तक एक डेनिश विद्वान थे, जिनका नाम था सारन कीरकेगार्ड। दोबारा बोल रहा हूं कि अस्तित्ववादी विचारधारा के जो मूल प्रवर्तक हैं वो एक डेनिश विद्वान थे और उनका नाम था सारन कीरकेगार्ड। आगे चलकर ये विचारधारा जर्मनी में ज्यादा फैली और बहुत सारे जर्मन विद्वानों ने इसको अपनाया। जर्मनी और फ्रांस के अनेक चिंतकों और साहित्यकारों ने अस्तित्ववाद की अपनी अपनी दृष्टि से व्याख्या की। इन विद्वानों में फ्रेडरिक नीत्शे जो जर्मनी के थे, मार्टिन हेडगर, आल्बेर कामू और जेपी सार्त्र प्रमुख हैं। इन सब में अस्तित्ववादी विचारधारा के सिद्धांत और प्रत्येक के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। इस सिद्धांत का सबसे ज्यादा जो प्रमुख होने वाले थे वो जेपी सार्त्र थे। इस तरह अस्तित्ववाद एक हद तक ईश्वर का भी विरोध करता है, लेकिन यह ईश्वर का उतना विरोधी नहीं है जितना उन आस्थाओं, विश्वासों और धारणाओं का विरोध करता है जो ईश्वर बनी हुई है। अर्थात इसका एक उद्देश्य है कि ईश्वर को लेकर के जो धारणाएं बनी हुई हैं, किसी भी प्रकार की धारणाएं, किसी भी प्रकार के प्रत्यय जो आदमी के स्वतंत्र व्यक्तित्व को दबाते हैं, इसके ये घोर विरोधी हैं और आदमी के एग्जिस्टेंस के, आदमी के स्वतंत्र अस्तित्व के ये कट्टर समर्थक होते हैं। इस तरह इस वाद का नाम अस्तित्ववाद पड़ा। और अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य के लिए कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है, ये वो मानते हैं कि वो पूरी तरह स्वतंत्र है और उसकी सत्ता को कोई दबाएगा तो ये सृष्टि जो है
वो विनाश की तरफ जाएगी, ऐसा इनका मानना है। तो मैंने सर्वप्रथम अस्तित्ववाद का परिचय दिया और सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद किसी प्रकार के विचार, किसी प्रकार के प्रत्यय, किसी प्रकार की धारणा, सामान्यीकरण और यहाँ तक कि संविधान निर्माण और अनुशासन आदि सबका ये शत्रु है और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती है, व्यक्ति के अस्तित्व का ये हिमायती है और इसी कारण इसका नाम जो है वो अस्तित्ववाद पड़ा। अब हम आते हैं कि आत्मजयी में किस तरह से अस्तित्ववाद की अभिव्यक्ति हुई है। जैसा कि मैं पूर्व बता चुका हूं कि आत्मजयी कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। वाजस्रवा और नचिकेता के संवाद में अस्तित्ववादी संघर्ष है। नचिकेता पुरानी पीढ़ियों या विचारों को अस्वीकार करता है, उसके परिणाम स्वरूप, और इतना अस्वीकार करता है कि उसके परिणाम स्वरूप मिली मृत्यु को भी वह स्वीकार कर लेता है। जिन परिस्थितियों में पश्चिमी दुनिया में विशेषकर फ्रांस अस्तित्ववाद का विकास हुआ, वे सब नचिकेता की जुबान में इस आत्मजयी में आई है और इस आत्मजयी का एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। नचिकेता कहते हैं, आत्मजयी के अंदर कुंवर नारायण लिखते हैं, नचिकेता अपने पिता वाजस्रवा से कहते हैं कि मेरे पिता, उदाहरण है, आत्मजयी की पंक्तियां हैं, मेरे पिता, तुम और तुम्हारी दुनिया एक दूसरे की थकी हुई प्रतिक्रिया में युगों से रूढ़, बासी सी लगती हैं, सीमित, कुछ लोगों तक तरसाई सी लगती जीवन की अतुल राशि। फिर आगे कहते हैं नचिकेता, मैं अपनों के हठांत शक्तियों से दंडित हूं, यानी जो नई पीढ़ी के ऊपर लादे जाते हैं हट जबरदस्त, उनसे मैं दंडित हूं, उनकी मुझे सजा मिली है। मैं अपनों के हठांत शक्तियों से, उनके विमूढ़ विश्वासों से हारा हूं, उनकी नादानी से कुछ ऐसे अपराधी साबित हूं मानो अपना ही हत्यारा हूं। ये प्रसंग इस आत्मजयी में आया है जो एक दृष्टि से अस्तित्ववादी की व्याख्या को स्पष्ट करता है कि जिस तरह अस्तित्ववाद व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के बंधन का विरोधी है, वही बात नचिकेता कहते हैं। उपयुक्त पंक्तियों से स्पष्ट है, जो मैंने उदाहरण दिए हैं, कि नचिकेता को जबरदस्त अस्तित्व का बोध है और वह अस्तित्ववादी सिद्धांतों के अनुरूप अपनी दुनिया को अस्वीकार करता हुआ कहता है। फिर मैं आत्मजयी से देना चाहूंगा जो इस बात को स्पष्ट करेगा। नचिकेता कहते हैं कि मैं अपनी अनास्था में भी अधिक सहिष्णु हूं, अपनी नास्तिकता में भी अधिक धार्मिक। यदि मेरे ऊपर नास्तिकता का आरोप लगाता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं तो उसमें भी ज्यादा धार्मिक हूं। फिर आगे कहते हैं अपने अकेलेपन में मैं अधिक मुक्त हूं, अपनी उदासी में अधिक उदार। ये कथन नचिकेता के अस्तित्ववादी व्याख्या को ही स्पष्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि अस्तित्ववाद की मान्यता थी कि नैतिक आदेश फालतू मुहावरे हैं, या नैतिक आदेशों का अस्तित्ववाद के यहाँ कोई महत्व नहीं है, और विवेक जो जीवन को वरदान बनाने वाली चीज है उसको वो महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, और नैतिक आदेशों का वो घोर विरोधी है। सुख सुविधाओं के लालच में मनुष्य द्वारा विवेक को बलि चढ़ा दिया जाता है। इस कारण नचिकेता अपने पिता से निवेदन करता है। इस आत्मजयी में क्या कहता है? नचिकेता कहते हैं कि इन मिथ्या सत्यों से अब मुझको मुक्त करो, मैं युग निर्वासित हूं। इन मिथ्या सत्यों से अब मुझको मुक्त करो, मैं युग निर्वासित हूं। ये एक तरह से नचिकेता नहीं मानो पूरा मानव जो है वो बोल रहा है। इसी प्रकार अस्तित्ववादी सिद्धांतों के अनुरूप नचिकेता अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व पर बल देता हुआ कहता है। आगे कुछ पंक्तियां इसी काव्य की। यदि तुम्हारे अनुसरण से भिन्न भी मेरी कोई सत्ता है तो उसे आक्रांत मत करो, अवसर दो कि वह पनप सके प्रसन्न खुली धूप और ताजी हवा में। अर्थात यहां नचिकेता ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के स्वातंत्र को लेकर के यदि कोई अपने विचार व्यक्त करता है तो उसको दबाया जाना चाहिए।
ये बात आत्मजयी में नचिकेता कहते हैं और जो अस्तित्ववाद के सिद्धांतों के अनुरूप है। स्वयं कुंवर नारायण इस खंडकाव्य की भूमिका में पास्कल का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि इस अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है और ये वही अस्तित्ववाद के मूल आधारों में। आत्मजयी की वो अस्तित्ववादी रचना सिद्ध करते हुए डॉक्टर राम स्वार्थ सिंह लिखते हैं कि आत्मजयी में वाज्रसर्वा और उसके पुत्र नचिकेता तथा यम के पुरावृत्तात्मक संदर्भ में अस्तित्ववाद की अभिव्यक्ति हुई। इसके अतिरिक्त कुंवर नारायण की एक कृति है परिवेश हम तुम। उसकी भूमिका में उन्होंने अस्तित्ववाद को स्वीकार करते हुए कहा है कि मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए कुछ सामाजिक नियमों को मानना अनिवार्य तो हो जाता है, लेकिन ये नियम चाहे समाज के हों या राज्य के उस सीमा तक मान्य नहीं हो सकते कि व्यक्ति की उच्च स्वतंत्रता में बाधक हो जाए। स्वीकार करते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए कि व्यक्ति को दबा दे। ये अपनी एक दूसरी कृति की भूमिका में जो लेखक हैं कुंवर नारायण लिखते हैं। अर्थात सारांश रूप में आप कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र अस्तित्ववाद के लिए सर्वोच्च मूल्य है और उनका मानना है कि व्यक्ति को दबाकर समाज समृद्ध नहीं हो सकता, इसी कारण डॉक्टर नंद किशोर नवल जो हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध आलोचक हैं वो कहते हैं कि आत्मजयी असंदिग्ध रूप से अस्तित्ववाद से प्रेरित ही नहीं अपितु अतिशय प्रभावित रचना है। यानी आत्मजयी में अस्तित्व हुई है और कुंवर नारायण ने आत्मजयी की रचना समकालीन अस्तित्ववादी चिंतन को अभिव्यक्ति देने के लिए की है। इस प्रकार अस्तित्ववाद और आत्मजयी इस बिंदु को लेकर के व्याख्यान यहाँ पूरा होता है। मैंने इसमें सबसे पहले अस्तित्ववादी दर्शन क्या होता है उसका परिचय दिया और फिर अस्तित्ववाद की जो मूल जो विशेषताएं हैं उसको इस आत्मजयी पर मैंने कसा और देखा। इस व्याख्यान में आपने भी कि नचिकेता का व्यक्तित्व जो है वो पूरी तरह व्यक्ति स्वतंत्र के पक्ष में है। नचिकेता जो भी बोलते हैं वो अस्तित्ववादी विचारधारा के अनुरूप हैं, इसलिए सारांश रूप में कह सकते हैं कि कुंवर नारायण कृत आत्मजयी जो है वो पूरी तरह एक अस्तित्ववादी रचना है और अस्तित्ववाद से पूरी तरह ये प्रभावित है। अब आज का